हाउ मच यू गोना अर्न एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट इन 2024। हाँ जी भाई, तो भाई इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट जब आप यूके आएंगे, आप यूके अपनी कोई भी डिग्री परस्यू करेंगे, चाहे वो मास्टर्स हो चाहे वो बैचलर्स हो, तो उस ड्यूरेशन में जो आप एज अ पार्ट टाइम जॉब करते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पे जॉब सीखने के लिए आते हैं कि हमने वहाँ पे आके पार्ट टाइम जॉब करनी है। तो ये स्पेशली वीडियो उन बच्चों के लिए कि आप जब यहाँ पे आओगे तो आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आप जो पार्ट टाइम काम करते हो आप उससे कितना अर्न करने वाले हो। ठीक है, लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फिलहाल भाई सुबह हो गई है, मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ। भाई ये सामान सारा फैल रखा है, मैंने कपड़े अंदर बाहर करने थे गर्मी ठंडी वाले, तो इसमें फैला हुआ है सामान। अब फिलहाल जल्दी से तैयार होकर जूते तो पहन के मेरे को निकलना है एक जगह, थोड़ा सा काम है वहाँ पे, तो मैं दिखाता हूँ। और बाकी आज ये वीडियो किस बारे में होने वाली है वो बताता हूँ, ठीक है। हाँ जी भाई, तो गाड़ी को जरा वार्म अप होने देते हैं, तब तक मैं तुम लोगों को भाई आज का बता देता हूँ क्या अपडेट है। थिंक ट्वाइस बिफोर कमिंग यूके, ठीक है। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो कल रात मैं हिसाब लगा रहा था कि क्या क्या मेरा मतलब फाइनेंशियली होने वाला है इस पूरी जर्नी में जब मैं यूके लैंड हुआ हूँ अपना स्टूडेंट पीरियड कंप्लीट करके। क्योंकि आप एक बेसिक कैलकुलेशन लगा सकते हो यहाँ पे कि हाँ अगर सब कुछ ठीक रहा, स्टेबल रहा, तो इतना मैं कमा लूँगा। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, नो डाउट, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता उसको, लेकिन हाँ हम एक एवरेज लेके चल सकते हैं। तो मैं आपको वही एवरेज बताने वाला हूँ कि अगर आप यूके आते हो एज अ स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो आप लोग कितना कुछ अर्न करने वाले हो। ये कल प्रोटीन बार खरीदी मैंने रास्ते में, कुछ 200-300 रुपये की प्रोटीन बार थी और ये इतनी खा पाया है, इतनी बुरी लग रही है। ये मैंने 2 खरीदी थी, दूसरी वाली बहुत बढ़िया, वो मैंने खरीदी थी ये सोच के कि यार वो बेकार होगी, चलो पहले उसे खा लेते हैं, बाद में इसको खाएंगे, बढ़िया लग रही है। ओहो, वो इतनी बढ़िया लगी, मेरे को लगा यार ये बढ़िया है तो इसकी तो क्या ही बात होगी, ये खाई तो बिल्कुल। चलो भाई, अब गाड़ी वार्म अप हो गई अपनी, फिलहाल फटाफट मेरे को पहले एक काम निपटाना है, फिर एक जगह पहुंचना है। मैं ये दोनों चीज़ें करने के बाद उसके बाद तुमसे मिलता हूँ, ठीक है। हाँ जी भाई, तो जब मैं लास्ट जो ख़त्म करा था अपना, तो उसमें मैं तुम्हें बता रहा था कि भाई थिंक ट्वाइस बिफोर कमिंग टू यूके। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तुम यहाँ पे आने का प्लान करोगे या तुमने प्रोसेस जब शुरू कर दिया है, तो हम लोग कई बार एस्टिमेट नहीं लगाते हैं कि हम वहाँ पे जाके अगर कमाने के बेस पे जा रहे हैं या स्टडी के बेस पे जा रहे हैं, तो उस ड्यूरेशन में हमारा खर्चा कितना होने वाला है, कितने वाला कह रहा हूँ, हमारा उस ड्यूरेशन में खर्चा कितने होने वाला है। प्लस अगर हम वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो पार्ट टाइम जॉब में हम कितना कमाने वाले हैं। प्लस हम अगर पार्ट टाइम जॉब को अगर फुल टाइम करते हैं, जैसे हमारे वेकेशन में हम फुल टाइम काम कर सकते हैं, तो उसमें हम कितना कमाने वाले हैं। अब कुछ बच्चे लोन लेके आते हैं, जैसे मैं लोन लेके आया था, स्टूडेंट लोन है मेरा, तो हम वो रीपे कितने टाइम में कर पाएंगे, कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो एक सेकेंड, हम पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अगर कर पाएंगे तो कितने टाइम में कर पाएंगे। ठीक है, वो सारी कैलकुलेशन जो है वो आज हम लोग इस वीडियो में लगाने वाले हैं, जिससे तुम्हें मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि भाई अगर तुम यहाँ पे आते हो तो कितना कुछ तुम यहाँ पे कमाने वाले हो, कितना कुछ तुम्हें टाइम लगेगा कमाने में, कितना कुछ तुम्हारा हिसाब किताब बैठेगा फाइनेंसिस का। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं फिर भाई। वो मैं दूसरा फ़ोन जो है इसमें कैलकुलेटर खोल के उसमें तुम्हें हिसाब समझाता रहूँगा कि तुम जो जो कमाने वाले हो। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हें मोटा मोटा हिसाब समझा देता हूँ। एज अ स्टूडेंट अगर तुम देखो, वेज डिफर करती है, तुम किसके पास काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, उस हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर तुम उस पर काम कर रहे हो, किसी वेयर हाउस में काम कर रहे हो, तो वेयर हाउस देखो एवरी वगैरह जो है वो तुम्हें करीब 11, 11:30, 12 के आसपास पे करते हैं। तुम अगर सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हो तो अराउंड 13-14 भी मिल जाती है, कई जगह 8 भी मिलती है। तो हम ऑन एन एवरेज के लिए हम 10 की वेज पकड़ के चलेंगे, लेकिन इस समय जो न्यू वेज है वो 11 कुछ है। ठीक है, तुम्हें वही तुम सोच के आओगे कि भाई 11 कुछ हमें मिनिमम मिलेगी, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, वो डिफर करती है कि तुम किस रेफरेंस से लगे हो, किसी एजेंसी के थ्रू लगे हो, या तुम्हें कैसे काम मिला है। और ये बात कर रहा हूँ मैं एनआई वाली जॉब्स की। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं कि भाई तुम कितना कुछ कमाने वाले हो। तो बस शुरू करते हैं फिर। ठीक है, और मैं तुम्हें मोटा मोटा एवरेज दे रहा था, तो अगर तुम एज एनआई 20 आवर्स करते हो तो करीब करीब तुम नियर बाय 800 पाउंड मंथली कमाने वाले हो। ठीक है, जिसमें तुम्हें कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स तुम्हें कब लगता है, जब तुम ईयरली 12,000 प्लस जाते हो। ठीक है, तो 12,000 से जो तुम ऊपर ही कमाओगे वो तुम्हारा टैक्स, उस पर HMRC जो है वो तुम्हारा टैक्स काटेगी। तो जो तुम अब मिनिमम जो कमाने वाले हो वो मंथली जो है तुम्हारा रफली अराउंड 800 प्लस कुछ ऐसे आसपास रहेगा, तो हम 800 पकड़ते हैं। ठीक है, तो 800 तुम्हारा आपका मंथली हो गया, तुम्हारा आपका
800 इंटू 12, अगर क्योंकि 12 महीने काम करने वाले हो तुम, तो ये होगा तुम्हारे 9,600 पाउंड। ठीक है, तो तुम करीब करीब 9,600 पाउंड कमाने वाले हो, जिसमें तुम 800 में से देखो, अब इसमें डिफरेंट सिनेरियो है थोड़ा सा रेंटिंग का। जो तुम अपना अपार्टमेंट लोगे या घर रेंट करोगे, शेयरिंग में करोगे, अपना पर्सनल रूम लोगे, उस हिसाब से चीज़ें वेरी करेंगी। तो ये चीज़ें वेरी करती हैं समवेयर अराउंड 250 शेयरिंग से लेके 800 सिंगल अपार्टमेंट तक। ठीक है, तब तुम जो भी इस टाइमलाइन में तुम्हारा जो भी तुम्हारा बजट होगा, उस हिसाब से तुम अपना खर्चा देख लेना। मैं तुम्हें एक वो बता दिया कि इतना तुम्हारा लगता है करीब। अगर तुम लंदन जैसी सिटी में रहते हो तब भी, अगर तुम किसी छोटे टाउन में रहते हो तब भी 250 के आसपास। कई जगह और सस्ता ही मिल सकता है तुम्हें, कंडीशन देखो कैसी हो उसकी, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल 250 के लेके तुम्हारा कुछ 800 तक तुम्हारा रहने का जो है सॉर्ट हो जाएगा। तो हम उसको बीच का लेके चलते हैं करीब करीब 400 तक। ठीक है, तो 800 में से 400 तुम्हारा सीधा कट गया तुम्हारा रेंटिंग का। ठीक है, 800 माइनस 400। अब तुम खाना कैसा खाते हो, ठीक है, वो चीज़ें मैटर करती हैं बंदे टू बंदे पे। ठीक है, तो फिर भी मैं एक रफ आइडिया लेके चल रहा हूँ, करीब करीब 100 पाउंड तुम अपने ग्रोसरीज पे खर्च कर दोगे, 300 पाउंड बचे। अब इस 300 पाउंड में तुम यहाँ पे आओगे तो तुम ट्रैवल भी करोगे, तुम कुछ खरीदोगे भी बाहर, कभी पानी खरीदना पड़ेगा, कभी कुछ खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो वो छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं, तो उसको मैं करीब करीब लिख ले रहा हूँ 80-100 के आसपास होगा वो, तो मैं 80 लिख ले रहा हूँ। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। और इस एक्सपेंस में तुम अपना यूनिवर्सिटी जा रहे हो आ रहे हो, वो भी कवर हो रहा है। अब आ गया 220 तुम्हारा पर मंथ बच रहा है। अब इस 220 में कुछ बच्चे और कुछ भी ऐसे फ़ोन वगैरह ले लेते हैं, वो सब चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन हम एक बेस्ट के सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि आप यहाँ पे आए हो और आपने कुछ भी ऐसा आलतू फालतू अटरम सटरम आपने नहीं खरीदा। ठीक है, आप बिल्कुल अपना जो इन्वेस्ट करके आए हो आप पहले वो रीपे करना चाहते हो। तो अराउंड 220 आप मंथली बचा रहे हो। 220 इंटू 12 कर लेते हैं अगर इसे, तो करीब ये है आपका फिगर। ये ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिखेगा क्या? नहीं नहीं, ये तो फिर वही हो गया ना। तो मैं तुम्हें पढ़ के बता दे रहा हूँ, 2640 पाउंड्स आप बचाओगे ईयरली, अगर आप एज आ इंटरनेशनल स्टूडेंट आप पार्ट टाइम जॉब करते हो तो। ठीक है, अब ये केस हो गया अगर आपके कोर्स में कोई वेकेशन नहीं है और आप सिर्फ 20 आवर्स ही काम कर सकते हो, तो करीब करीब आप इतना बचाने वाले हो। ठीक है, अब आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि आपको भाई कितना कुछ आपका बचने वाला है, उस हिसाब से आप अपना सोच लो कि आप कितना लगा के आ रहे हो, कितने टाइम में रीपे वगैरह होगा। ठीक है, वो आपकी अपनी कैलकुलेशंस है, वो आप खुद कर लेना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जैसे मेरा सिनेरियो कैसा है कि मेरे में वेकेशंस भी हैं। तो कितनी वेकेशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरी वेकेशन शुरू हुई है मई से, मई जून जुलाई, अगस्त, हाँ अगस्त तक मेरी वेकेशंस हैं। तो 4 महीने में फुल टाइम काम कर सकता हूँ। ठीक है, फुल टाइम मतलब फुल टाइम, मैं 40 से ऊपर भी काम कर सकता हूँ, 40 से नीचे भी काम कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो अब हम लोग ये एस्टिमेट लेके चलते हैं कि इसमें मैं क्या कुछ अपना बचाने वाला हूँ। और ये केस में फिर वही देखो, जो हमने फर्स्ट केस में लिया था एक्सपेंस, वही इसमें भी लेंगे। ठीक है, तो साल के 12 महीने, 12 में से पहले जो है 8 महीने जो है हम लोग नॉर्मल ले लेते हैं। ठीक है, मैं वही 220 बचा रहा हूँ, 220 इंटू 8, तो ये आ गया आपका 1760 पाउंड्स आप बचा रहे हो साल के 8 महीने में। अब आ जाते हैं, अब हम जब मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ, तो फुल टाइम मैं कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल 40 आवर्स। ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा मैं इसमें कितना कर रहा हूँ। 50% ऑफ जेडी में चल रहा है। ठीक है, देख रहे हो पैसे का हिसाब लगाते तुरंत, इतना फ़ोन ये सब हमारी बातें सुनते रहते हैं। तो हम काम कर रहे हैं 40 आवर्स इंटू 10 पाउंड्स इंटू 4 वीक होती है ना, तो करीब आ रहा है आपका 1600 पाउंड्स। ठीक है, इसमें से आपका माइनस कर दिया हमने 300 रेंट का, 100 पाउंड आपका ग्रोसरीज का। अब इसमें मैं और जो पिछली बार हमने 80 करा था उसको वो कर देते हैं 160 कर देते हैं, क्योंकि अब आप काम ज़्यादा कर रहे हो तो हो सकता है आपके पास गाड़ी ना हो मेरी तरह, तो आप बस से ट्रैवल करो या कुछ भी और आपका वो हो। अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी भी भाई पेट्रोल लेगी आपका। ठीक है, तो हम आपका 160 आपका वो कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया आपका 1000 पाउंड्स। तो 4 महीने में आप 4000 पाउंड सेव करने वाले हो इंटू, और टू बी एग्जैक्ट ये 1040 पाउंड्स है इंटू 4। ठीक है, तो 4160 पाउंड्स आ गए आपके 4 महीने के, प्लस 8 इंटू 220,
4160 भाई 5,920 पाउंड आप सेव कर रहे हो ईयरली। अगर आप फुल टाइम भी काम कर लेते हो आपकी वेकेशन पीरियड में तो भाई इससे आप रफली एक आइडिया लगा सकते हो कि आपका कितना कुछ बच रहा है अगर आप यहाँ पे यूके आते हो। और आप, मैं अंदाज़ा लगाता हूँ, आप अगर लोन लेके आते हो तो लोन लेके आने में भाई आपका कुछ नहीं तो भाई 12-13 लाख 14 लाख 15 लाख का लोन लग जाता है, ठीक है। मेरे केस में भाई मेरा लोन लग गया करीब 12 लाख के आसपास का मेरा लोन लग गया था। ये सिर्फ मेरी फीस है, बाकी जो एक्सपेंस है वो मैंने अपनी जेब से कवर करे थे। तो 12 लाख का भाई 12 13 14 15 जो भी आप कोर्स लोगे उस हिसाब से आपका लोन लग जाएगा। तो इतना कुछ आपका लोन लगने वाला, इतना कुछ आपका खर्च होने वाला है, ठीक है। और आप ईयरली रिकवर कितने कर रहे हो? 5,900 कुछ, एक सेकंड दोबारा देख लेते हैं, सॉरी 5,920 पाउंड ईयरली। और इसमें आप भाई फुल मेहनत कर रहे हो, ठीक है। 40 आवर्स काम करना मजाक नहीं होता है, बहुत हार्ड वर्क लगता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे बारिश भी हो रही है, आप उसमें भी जा रहे हो, सब कुछ है, ठीक है। आप अपना खाना भी सब कुछ खुद बना रहे हो, घर से दूर रह रहे हो, ठीक है। आपको बुखार है, तबीयत ख़राब है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, आपको खुद दवाई लेके आनी पड़ेगी, सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। हम जब लोग वहाँ से जब हम यहाँ का आने का सोचते हैं, हम ये सारे जो सिनेरियोज होते हैं कंसिडर नहीं करते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि यार लॉन्ड्री करनी हुई कर लेंगे, खाना बनाना है बाहर से खा लेंगे, ठीक है। बट जब आपकी तबीयत ख़राब है, आप बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हो, तो आपको कोई ये भी नहीं है कि भाई पानी दे दे कि दवाई खा ले, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भाई लोग बहुत मतलबी होते हैं, जो आपके रूममेट भी होंगे। फॉर मैं एग्जांपल अपने दे रहा हूँ, बट आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को ऐसे रूममेट नहीं मिले। पहले मिले थे, मैंने उनको छोड़ दिया, बट अभी जो मेरा रूममेट है वो बहुत बढ़िया है। तो भाई ऐसा भी होता है कि आपकी तबीयत ख़राब है, आपको 1 गिलास पानी चाहिए, तो आपको 1 गिलास पानी भी नहीं देगा कोई, ठीक है, कि आप भाई पानी पी के दवाई खा के सो जाओ। कुछ भाई आप किसी से एक दिन का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एक दिन का आपको कोई देगा। तो इस तरह के भाई सिनेरियोज होते हैं यहाँ पे, ये हम लोग बिल्कुल कंसिडर नहीं करते हैं। आप घर वालों से दूर, आप घर वालों से बात नहीं करोगे तो उनको अलग टेंशन होगी। आप उतने दिन काम पे नहीं जा पाओगे, तो काम का कुछ पक्का नहीं है कि वो श्योरिटी नहीं है कि वो रहे ना रहे, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो सिर्फ भाई एक छोटा सा एक्सपेक्ट जो है वो मत देखो। अगर आपको कोई यूट्यूब पे बता रहा है, आप उसकी बातें सुन के आ रहे हो, ये सारी चीज़ें भी देखो। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ज़रूर हो जाएगा कि अब देखो, जब आप आओगे तो ये तो हो गया आपका कि जब आपका स्टडी पीरियड चल रहा है, फॉर एग्जांपल ये आपका 1 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, उस हिसाब से आप अपना बढ़ाते चले जाओ इसको, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि आप अप्रॉक्स इतना कमाने वाले हो ठीक है, एवरेज है ये। आप इससे कम भी कमा सकते हो, इससे ज़्यादा भी कमा सकते हो, वो मैंने बता दिया आपको स्टडी में क्यों। अब इसके बाद आप लोगों का PSW अप्लाई होगा, तो उसमें हम रफली ले लेते हैं 2,800 पाउंड से 3,000 पाउंड के आसपास आपका खर्चा आने वाला है। वो भी आप कवर इसी में करोगे, ठीक है, वो भी आप कवर इसी में करोगे। तो एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आप जो अपना स्टडी पीरियड है उसमें भाई आप अपना लोन बिल्कुल कवर नहीं कर पाओगे। अभी भाई आया था काम पे, ये देखो शायद बेंटले है ये, बहुत तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ रखते हैं भाई गोरे। देख लो पूरा कार पार्क भरा पड़ा है। तो दिन में मैं तुम्हें हिसाब किताब समझा रहा था, तो फिलहाल देखो यार, दिन में मैं थोड़ा सा बिजी हो गया, अभी रात में फिर मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है मोर देन जो मैं बताया था। तो अब सुबह तुमसे बात करता हूँ, सुबह समझा। हाँ जी भाई, गुड मॉर्निंग। शायद इंडिया में इस समय दोपहर हो रही होगी, सुबह के कुछ 5:30 के आसपास हो गया है टाइम। तो एक केवल छोटी है इसमें दिख रहा है, ये देखो, ये देखा 5:37 हो रहा है। तो बस मैं अभी शिफ्ट से लौट के जिम करके घर जा रहा हूँ। करीब आधे घंटे के आसपास अपना वर्कआउट रहा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया छोड़े हुए जिम। अराउंड भाई 2 वीक हो गए, 2 वीक से मैं जिम नहीं जा रहा हूँ। और अभी कुछ कल परसों ही जब उसकी वो कटी, मेंबरशिप की फ़ीस कटी, तब मेरे को याद आया कि अरे यार जिम में तो जाना है। अब ऑर्डर आओगे तो फिर, जैसे मैं पैशनेट हूँ जिम को लेके, ठीक है, तो ऐसे हर कोई बंदा किसी न किसी चीज़ को लेके पैशनेट रहता है। तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो देखो तुम्हें करना पड़ेगा इस चीज़ को लेके। बाकी ये सब तो होता रहेगा। मैंने तुम्हारे लिए एक वीडियो बनाई थी, अभी ये वीडियो बनाई थी मैंने कल नहीं परसों, आधी वीडियो परसों बनाई थी, आधी वीडियो कल बनाई है। तो वीडियो अपनी इस बारे में थी, वीडियो अपनी इस बारे में थी कि एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग फ़ीस अपनी निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे।
सबसे बेसिक क्वेश्चन जो मेरे पे आया है वो ये आया कि भाई फ़ीस कैसे मैनेज कर रहे हो अपनी। तो भाई देखो, मैं स्टूडेंट लोन लेके आया था, तो मेरी जो सारी फ़ीस है वो स्टूडेंट लोन के थ्रू पेड ऑफ है, और मैं उसका खाली अभी इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। मेरा लोन है SBI से, और मेरे को जो फ़ीस अपनी वो पे करनी है जब मेरा जो ये स्टूडेंट टेन्योर है ये ख़त्म हो जाएगा, और तब तक मैं सिर्फ अपना इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। तो करीब मेरा 12-12.5 लाख का लोन था। अब आप ये पूछना चाह रहे हो कि भाई आप लोग फ़ीस भर पाओगे यूँ क्या के? तो नहीं भाई, आप एज अ स्टूडेंट अपनी फ़ीस नहीं भर पाओगे। आप अपनी फ़ीस भर पाओगे जब आप अपना PSW पे होगे, या आप अपना किसी और जॉब में होगे। जब आपका PSW पीरियड होगा, तो उस PSW पीरियड में भाई आप जो अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर करोगे। और कितना कितना करोगे वो मैं अभी ज़रा वहाँ लगा लूँ अपनी पार्किंग में गाड़ी, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी भाई, तो मैं बस पार्किंग में आ गया था, और मैंने तुम्हें बताऊँगा कि PSW वाले पीरियड में देखो मेरी आंखें कितनी भारी हो गई हैं भाई नींद की वजह से। तो मैं तुम्हें बता रहा था कि भाई PSW वाले पीरियड में तुम कितना कुछ अपना कमाने वाले हो, ठीक है। PSW पीरियड में देखो तुम्हारे पास स्टडी का तो कोई वो होता नहीं है, लोड होता नहीं है, तुम्हें सिर्फ काम काम करना होता है। तो लीगली तुम यहाँ पे 40 आवर्स से ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। डिपेंड क्या करता है कि 40 आवर्स तक तुम्हारा एक फिक्स टैक्स होता है। आफ्टर 40 आवर्स तुम्हारा टैक्स जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए लोग क्या प्रेफर करते हैं कि 40 आवर्स तक हम अपना करें, उसके बाद वो कैश प्रेफर करते हैं। दूसरे जो तरीके होते हैं वो तुम यहाँ पे जब आओगे तो समझ जाओगे। फिलहाल मेरा काम है अभी तुम्हें समझाना है कि 40 आवर्स करके तुम अपना कितना कुछ बनाने वाले हो, ठीक है। मिनिमम वेज अभी तुमने यूके की, अगर तुम यूके की फाइल लगा रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि 11 कुछ इस समय मिनिमम वेज है। फिर भी सांस पे फूल नहीं पाई, फिर भी हम लोग अभी इस समय मिनिमम वेज लिख ले रहे हैं भाई, 11 पाउंड, ठीक है। 11 पाउंड मिनिमम वेज है। वीकली तुम 40 आवर्स काम करने वाले हो, और मंथ में वीक होती हैं 4, तो 1760 पाउंड तुम कमाओगे अपना पर मंथ, ठीक है। इसमें तुम्हारा टैक्स भी कटेगा, अराउंड 200 पाउंड तुम्हारा टैक्स कटने वाला है। तो 200 पाउंड तुम्हारा टैक्स कट गया, प्लस 300-400 तुम्हारा रेंट जाएगा, 100 तुम्हारी ग्रोसरी जाएगी, और तुम्हारा मिसलेनियस खर्चा प्लस गाड़ी का खर्चा, तो वो सब मिला के मैं 800 काट ले रहा हूँ। गाड़ी नहीं है तो तुम्हारा ट्रैवल एक्सपेंस जाएगा, तो 800 ये काट दिया मैंने। तो 760 तुम्हारा बच रहा है पर मंथ। अब तुम अगर जैसे PSW लेते हो तो वो 2 साल का मिलेगा तुम्हें, ठीक है। अगर तुम बैचलर्स और मास्टर्स पे आते हो तो इसके हिसाब से तुम्हारे 12 महीने में हो रहे हैं 760 × 12, 9120 पाउंड्स पर ईयर। तो इतना कुछ तुम बचाने वाले हो भाई अपने PSW वाले ड्यूरेशन में। और मैं जानता हूँ ये कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ एक रफ़ आइडिया लिया है एज अ 40 आवर्स। जब तुम्हें मौका मिलेगा यहाँ पे 40 आवर्स से ज़्यादा काम करने का, तो भाई तुम ऑब्वियसली बात है 40 से ज़्यादा काम करोगे। और हमने इसमें मिनिमम वेज भी 11 ली है। आप जब यहाँ पे काम करोगे तो आपको 11 से कहीं ज़्यादा भी मिल सकती है, ठीक। तो ये एक भाई रफ़ आइडिया है। अगर आप बिल्कुल बेसिक और जॉब्स करके अगर आप सोच रहे हो कि आपको फ़ीस पे ऑफ करनी है अपनी, तो करीब 9120 पाउंड्स आप लोग सेव करने वाले हो ईयरली। अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन। और कोई भी सवाल जवाब हो तुम्हारा तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। कोई पर्सनल सवाल हो जो तुम्हें लगता है कि यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में नहीं तो मैं डालना, तो इंस्टाग्राम की मैंने आईडी यहाँ कहीं मेंशन कर दी होगी भाई, तो मेरे को उसमें मैसेज कर देना। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने पर्सनल इश्यूज़ बताते हैं वहाँ पे इंस्टाग्राम पे, तो मैं उनकी पूरी कोशिश करता हूँ जितनी हेल्प कर सकूँ। तुम्हारे से कोई सवाल जवाब हो तो इंस्टाग्राम पे DM कर देना। टिल देन सी यू द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।